संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, श्री तत्वाद सूत ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 को मुनिश्री ने मनोविज्ञान अर्थात जेन साइकोलॉजी का नाम दिया है। इसमें हम न सिर्फ कर्मों के आश्रव को समझेंगे बल्कि साइकोलॉजी के सूक्ष्म पहलुओं को भी जानेंगे। तो चलिए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर चलते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये नहीं बताना हमें कौन कौन सा आश्रव होता है, आश्रव किससे होता है। तो आश्रव जब भी होगा योग से होगा। बस मिथ्यात्व से अगर हम कहते मिथ्यात्व से आश्रव होता है तो बस मिथ्यात्व तो पहले गुणस्थान तक रह जाता है, दूसरे गुणस्थान से फिर क्या होता है, बात अधूरी रह जाती। समझ आ रहा है ना। हम कहते अविरति से आश्रव होता है तो अविरति जो है चौथे गुणस्थान तक रहती है, उसके बाद तो फिर विरति हो जाती है, तो फिर वो आश्रव की, वो भी योग की परिभाषा, आश्रव की परिभाषा अधूरी रह जाती है ना। फिर हम कहते हैं कसाय प्रमाद से होता है तो प्रमाद छठवें गुणस्थान तक ही रहता है, सातवें गुणस्थान के बाद क्या होता है फिर, तो प्रमाद से भी आश्रव सर्वथा नहीं होता। फिर हम कहते हैं कसाय से होता है तो कसाय भी 10वें गुणस्थान में अपनी दम तोड़ देता है ना। उसके आगे वो भी कसाय नहीं मिलती, बहुत बहुत कहो तो 12वें गुणस्थान, तो क्षीण गुणस्थान हो गया, 10वीं तक रहता है ना। तो फिर उसके बाद कुछ आश्रव नहीं होता, तो फिर क्या होता। इसलिए ये भाव उसमें नहीं समाये गए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय ये आश्रव के लिए नहीं है। आश्रव के लिए जो कारण है वो योग है। योग रहेगा तो आश्रव होता रहेगा। किसका हो रहा है, कितनी प्रकृतियों का हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये आप गणित उन गुणस्थानों में जितने जितने कर्मों की विच्युत्ति हो जाए, जो जो कसाय आदि प्रत्यय छूटते चले जाएं, उनके अभाव से जो जो बचा रह जाए उसमें आप लगाते रहना। लेकिन आश्रव जब भी होगा तो योग से होगा। और ये योग कहाँ तक होगा, तो सयोग केवली इसीलिए कहा जाता है, सयोग केवली। योग से सहित हैं वो केवली, तभी वहां पर सयोग केवली कहा गया है। कौन सा योग, तो यही योग है वो। वहां पर भी मन वचन काय इन तीनों के योग हैं, और सयोग केवली के पास भी तीनों योग होते हैं। समझ आ रहा है। तो सयोग केवली तक यह आश्रव चलेगा। अयोग केवली हो गए, आश्रव छूट गया। सिद्ध हो गए, उनमें भी आश्रव नहीं है। तो ये आश्रव जो है वो कहां तक चल रहा है, हाँ दिमाग में अच्छे ढंग से रख लो। पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक यह योग की अवस्था के साथ में ये आश्रव चलता है। अंतर अगर कुछ पड़ेगा तो इतना पड़ जाएगा कि 1 से लेकर के 12वें गुणस्थान तक तो क्षयोपशम भाव के साथ में वो आश्रव होंगे, और उसके बाद में क्षय होने पर 13वें गुणस्थान में वो आश्रव चलेगा। वो बाद में बताएंगे, जब आचार्य बताएंगे तभी अपन बताएंगे। ईर्यापत और सांप्रदायिक की बात बाद में करेंगे, है ना। अपन तो जब आगे आगे तो पढ़ते ही नहीं है, आगे आगे तो श्रावक पढ़ते हैं कि महाराज जब आगे का सूत्र कब पढ़ा है। समझ आ रहा। अपन तो सिर्फ जो पढ़ते हैं उसी पे फोकस करते हैं। तो जो पढ़ रहे हैं उसमें जितना शब्द आ रहा है उसी में ही अपने को अभी समझना है, आगे बाद में बढ़ लेना है ना। तो जो पाठक होते हैं उन्हें आगे बढ़ने की पड़ी रहती है। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, तो वो जैसे ही कोई क्वेश्चन उन्हें दिया जाए, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो पीछे आंसर शीट देखते हैं या ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, कितनी देर में सॉल्व होएगा, इसके बाद क्या आएगा। तो जिस चीज़ पर हम टिके हुए हैं पहले उस चीज़ पर टिके रहें।
उसको पहले समझ तो ले ढंग से। तो यहां पर जो है आश्रव है वो पहले से 13वें गुण स्थान तक, इसमें भेद अगर हमें करना तो इतना ही करना है कि जिसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चल रहा है तो क्षयोपशम भाव के साथ वो, और जिसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो गया तो क्षय के साथ वो आश्रव हो रहा है। अभी तो हमें इतना ही भेद समझना है ना। उनके नाम कब कहाँ क्या होंगे बात की बात है। तो ये जो आश्रव हो रहा है, अब देखें आपके सहयोग केवली में भी काय वर्गणाओं का आलंबन है, वचन वर्गणाओं का आलंबन है और मनोवर्गणाओं का आलंबन है, और इसी आलंबन के कारण से उनमें भी योग होता है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन उनमें भी इन्हीं कारणों से होता है, इसलिए उनको सहयोगी केवली कहा जाता है ना। तो वहां पर काय का व्यापार तो है ना, जो चलने गमन करने रूप होता है, वचन व्यापार भी होता है, बोलने रूप होता है, लेकिन जो मन का व्यापार है वो जो मन के अंदर जो मन की परिभाषा है, विचार करना, बाहर की चीज़ों को समझना, भीतर उसका मंथन करना, ये सब चीज़ वहाँ नहीं है। तो वह वहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर ज्ञान जो है वो क्षयिक हो गया है। अब क्षयिक ज्ञान के साथ में कोई भी मन का काम नहीं रह जाता, तो बस फिर भी वहाँ पर जो द्रव्य रूप जो मनोवर्गणाएं हैं उनका आलंबन जरूर होता है ना। मनोवर्गणाओं के कारण से वहां पर परिस्पंदन आत्मा में जरूर चलता रहता है, और वह स्पंदन होने के कारण से ही उसमें वह द्रव्य मनोयोग कहा जाता है। क्योंकि भाव मन के लिए जो आत्मा के अंदर परिणाम होना चाहिए, विचार करने का, भाव के उन्मुख होने का, भाव करने का, वो भाव करने का कुछ नहीं है, अब वहां पर सिर्फ होता है। तो इस तरह से हमें योग की ही व्यवस्था पर ध्यान देना है, जो हमें काय, वचन और मन के आश्रित होकर के प्रथम गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक भी समझ में आती है। 13वें गुण स्थान के बाद जब 14वां गुण स्थान होता है और वहां पर जो चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है, वही शुक्ल ध्यान केवल योग से रहित अवस्था में होता है, बाकी सब शुक्ल ध्यानों के साथ भी योग जुड़ा हुआ है ना। 14वां गुण स्थान सिर्फ ध्यान का गुण स्थान है, उसमें जितना टाइम है वो ध्यान का है। सम्मूर्छन क्रिया, विपरीत क्रिया, निवृत्ति नाम का जो चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है, तो उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान में योग से रहित होना यही कंडीशन है, और वही ध्यान की कंडीशन में ही वह सबसे ज़्यादा वहाँ पर कर्मों की निर्जरा होती है, क्षय होता है। तो यही जो है अयोग केवली अवस्था केवल जो है आश्रव से रहित है। अगर संसार में हम 14 गुण स्थानों का पैरामीटर देखें तो केवल अयोगी भगवान ही वो हैं जिनके लिए कोई आश्रव नहीं है, बाकी 13वें गुण स्थान तक आश्रव से सब सहित हैं, ये समझें। सुन रहे हैं? हाँ, है ना। हाँ, 13वें में भी आश्रव है। तो इस तरह से हम समझ लें कि आश्रव की परिधि कहाँ तक है, कहाँ तक इसकी जो है सीमा रेखा है। तो यही आश्रव जो होता है, ये आश्रव आगे चल करके इसका डिवाइडेशन किया जा रहा है, लेकिन उसको करने से भी पहले हमें इसका व्यापक रूप समझ लेना है ना, जो हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो परिभाषा है, काय वांग मनः कर्म, कई लोग इसको ऐसा पढ़ते हैं काय वांग मनः कर्म योग है, ऐसे नहीं पढ़ना, ये भी एक गलत तरीका है पढ़ने का। काय वांग मनः कर्म योग, योग को अलग रखना है, मनः के साथ तक कर्म जोड़ना है ना। क्योंकि ये आप देखो, ये कर्म कहा गया यहाँ पर, तो कर्म का मतलब यह है, कर्म जो होता है वो किसी ना किसी कर्ता की अपेक्षा रखता है। कर्म जब हो रहा है तो किसकी अपेक्षा से? कर्ता। तो इसका कर्ता कौन? तो इसका कर्ता जीव आत्मा है ना। तो कर्ता ही कर्म करता है। कर्म कौन करेगा? जो कर्ता होगा। तो जीव आत्मा ये कर्म कर रहा है। अब यहां पर कर्म करने का मतलब ज्ञानावरण आदि कर्म कर रहा है, उससे प्रयोजन नहीं है। यहां पर जो है मन वचन काय संबंधी कर्म कर रहा है, उससे प्रयोजन है।
है ना। तो यह जो मन वचन काय का जो कर्म हो रहा है, ये भी एक कर्म है कर्ता के लिए। माने यह कर्ता जो आत्मा है, यह मन वचन काय रूपी कर्म करता ही रहता है, और इसी कर्म के साथ में उसका जो क्रिया हो रही है उसी का नाम योग है। या यूं कहें ये कर्म ही क्रिया है, और कर्म जब तक हो रहा है तब तक उसके लिए योग हो रहा है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत जल्दी कह देते हो कर्म करना छोड़ दो, आत्मा तो कर्म का अकर्ता है, आत्मा कर्म करता नहीं है। समझ आ रहा है ना। थोड़ा सा आप 4 लाइनें पढ़ते हो अध्यात्म की और शुरू हो जाते हो बोलना, है ना। फिर हम जैसे लोगों के सामने बैठ करके बोलते हो तो फिर क्या होता है ना। तो फिर थोड़ा सा जो है भीतर से सुरसुरी तो आती है क्या मैंने क्या समझा है। तो ये सोचो, इसलिए यहाँ पे मैं इस पे जोर डाल रहा हूं। ये कर्म शब्द जो है ये क्या कह रहा है, जब तक आत्मा करता है तब तक आत्मा कर्म कर रहा है, और कर्म जब तक कर रहा है तब तक वह आत्मा कर्ता कहलाएगा। सिद्धांत की अपेक्षा से आत्मा जब तक इन योग का करता है तब तक वह कर्म का भी करता है। तो जब तक आत्मा में योग की प्रक्रिया चल रही है तब तक आत्मा करता है, कर्ता। समझ में आ रहा है ना। ये तत्वार सूत्र का कर्ता कर्म अधिकार है, समय सार जी का कर्ता कर्म अधिकार नहीं है। ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो समझना पहले यह है कि सहयोगी केवली भी कर्म के कर्ता हैं। सहयोगी केवली के लिए भी आत्मा करता है, और उनके द्वारा होने वाला जो योग है ये उनका कर्म है। ये सूक्ष्म बात है, और हम बहुत जल्दी चौथे गुणस्थान से ही कर्ता कर्मपना छूट जाता है। कर्म अलग है, कर्ता अलग है, कर्ता कर्म का कोई भी व्यापार होता नहीं। आत्मा तो कर्तृत्व भाव से रहित होता है। तमाम तरह की बातें शुरू कर देते हैं। कितना बड़ा कर्तृत्व है ये समझें कि जब तक आत्मा के अंदर यह मन वचन काय का कर्म चल रहा है तब तक आत्मा में कर्तृत्व भाव बना है, और वह कर्तापन के कारण से ही इसे यहाँ कर्म कहा गया है। ये आपको एक नया चिंतन दे रहा हूं, सुन रहे हैं ना। हाँ, ये नया चिंतन है, इसलिए यहां पर ये कर्म शब्द को समझें। और इसी के साथ साथ अगर एक चीज और सुनना है तो वह और भी समझ सकते हैं कि यहां पर अगर हम सूत्र की एक नई व्याख्या करें तो वह व्याख्या इस तरह से भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए, काय वांग मनः और कर्म। अब हम यहां देखें इन सबके साथ में वर्गणाओं का संबंध है। किसका संबंध है? हाँ, तो काय वर्गणाएं, वचन वर्गणाएं और मन वर्गणाएं, ये तो कहलाती है नौकर्म वर्गणाएं। इन्हें क्या बोलते हैं? नौकर्म वर्गणाएं। एक नया चिंतन दे रहा हूं इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में, है ना। ये होती है नौकर्म वर्गणाएं, है ना। और कर्म को माने हम कर्म वर्गणाएं। तो इस सूत्र की हम एक नई व्याख्या आज कर रहे हैं। आज तक पहले हमने कभी नहीं की, है ना, और ना सुनी। आज ही चिंतन में आई कि नौकर्म वर्गणाएं और कर्म वर्गणाओं के आलंबन से योग होता है। ये जो परिभाषा बनती है इसमें पूरी इस तरह से फिट बैठती है। समझ में आ रहा है ना। नौकर्म वर्गणाएं समझते हैं ना, जो शरीर वचन और मन के योग की जो वर्गणाएं सब नौकर्म वर्गणाएं हैं, और इनके आलंबन से जो योग होगा वो नौकर्म वर्गणाओं के आलंबन से होने वाला योग कहलाता है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जो होगा वो उस संबंधी योग हो गया। और जो कर्म वर्गणाओं के कारण से जो योग होगा, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा, वो कर्म के संबंधी वर्गणाओं के कारण से होगा। तो योग में दो ही चीजें कारण पड़ती हैं, एक तो कर्म वर्गणाएं और एक नौकर्म वर्गणाएं। तो नौकर्म वर्गणाओं के आलंबन से प्लस कर्म वर्गणाओं के आलंबन से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो उसका नाम योग है। ये इसकी इस तरह से एक नई परिभाषा बनती है। समझ आ रहा है ना। काय वचन और मन है, ये तीनों नौकर्म वर्गणाएं हो गई, और कर्म माने कर्म वर्गणाएं। कर्म माने, अब यहां पर वो क्रिया नहीं लेना है, कर्म माने केवल कर्म वर्गणाएं, और इनके आलंबन से जो हो रहा है वो योग हो रहा है।
और योग का मतलब इनके आलम्बन से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। तो योग में हमेशा यही होता है, या तो कहीं कर्म वर्गणाओं का आलम्बन होगा या केवल नौ कर्म वर्गणाओं का आलम्बन होगा। जब विग्रह गति होती है तो वहां पर केवल कर्म वर्गणाओं का आलम्बन होता है, तो इसलिए वहां पर केवल कर्म योग होता है। और जब ये पूरा शरीर वगैरह बन जाता है तब ये सब, या बनने की तैयारी शुरू हो जाती है, तब ये सब नौ कर्म वर्गणाओं का आलम्बन होता है। तो योग में दो ही चीजें चलती हैं बस, तो इसमें पूरा समूचा अर्थ ये घटित हो जाता है। ठीक है ना। तो इस नए चिंतन को भी श्रोता लोग, है ना, ध्यान में रखें। ऐसे दो नए चिंतन आपको आज इस छोटे छोटे इन दो सूत्रों की व्याख्या में दिए गए हैं। आश्रव तत्व का वर्णन प्रारंभ हुआ है और आगे बहुत अच्छा वर्णन है, सबके काम का है। आश्रव तत्व को जरूर समझें, क्योंकि अगर हमें अपने कर्मों के आश्रव को रोकना है तो हमें उन भावों को भी, उन क्रियाओं को भी देखना पड़ेगा जिनके माध्यम से निरंतर आश्रव होता रहता है और उसी के कारण से संसार बना रहता है। तो वो सब चीज धीरे धीरे सामने आएगी। आज के लिए इतना पर्याप्त। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें योग का अर्थ समझाते हुए, उसकी बारीकियों से ले जाते हुए हमें साइकोलॉजी समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस का लाभ मिल सकेगा। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का मौका भी मिलेगा। जैन साइकोलॉजी सीखने के लिए पिछले अध्यायों की जानकारी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट अध्याय 6 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इससे जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने काय, वचन और मन के आश्रित पहले से 13वें गुण स्थान तक योग के साथ आश्रव की व्यवस्था को जाना। यह 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम भाव के साथ और 13वें गुण स्थान में क्षय के साथ होता है। सहयोगी केवली में भी काय, वचन और मनोवर्गणाओं का आलम्बन होता है, जिससे इनमें भी योग और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। सहयोग केवली के काय का व्यापार चलने, गमन करने रूप होता है, वचन का बोलने रूप होता है, लेकिन छाय ज्ञान होने के कारण द्रव्य मनोवर्गणों का आलंबन होते हुए भी मन का चिंतन, मनन रूप व्यवहार नहीं होता। मनोवर्गणों के कारण से सिर्फ द्रव्य मनोयोग होता है। 14वें अयोग केवली गुण स्थान सम्मोचन, व्युपरत, निवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान का होता है। यही अवस्था योग और आश्रव से रहित है। इसी शुक्ल ध्यान में सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है, क्षय होता है। अन्य सभी शुक्ल ध्यानों, गुण स्थानों के साथ योग जुड़ा हुआ है। मुनिश्री ने समझाया कि जब तक योग है तब तक आत्मा कर्म का करता है। सूत्र 1 में योग को अलग रखा। मन के साथ तक कर्म जोड़ना है, अर्थात काय, वचन, मन कर्म है और कर्म किसी न किसी कर्ता की अपेक्षा रखता है। वह कर्ता यहाँ जीवात्मा है, यानी जीवात्मा ये तीनों कर्म कर रहा है और इसी कर्म के साथ में हो रही क्रिया योग है, या यूं कहिए कर्म ही क्रिया है। अध्यात्म पढ़ने के बाद लोग चौथे गुण स्थान से ही आत्मा को कर्म का अकर्ता मानने लगते हैं और कहते हैं कर्म करना छोड़ दो, जबकि सिद्धांत की अपेक्षा से जब तक आत्मा योग का करता है तब तक कर्म का करता भी है। जब तक वह कर्म कर रहा है तब तक वह करता है। मुनिश्री के अनुसार यही तत्वार्थ सूत्र और समय सारजी के कर्ता कर्म अधिकारों में अंतर है। सहयोगी केवली के लिए भी आत्मा करता है और नौकर्म परगणाओं के आलम्बन से उनके द्वारा होने वाला योग उनका कर्म है। जब तक आत्मा के अंदर कर्म चल रहा है तब तक उसमें कर्तृत्व भाव रहता है और इसी कारण से
इसे यहाँ कर्म कहा गया है। मुनिषी ने अपने चिंतन से सूत्र की एक नई व्याख्या भी समझाई। काय, वांग, मना और कर्म, इन सब का वर्गणाओं से संबंध है। क्रमशः ये काय वर्गणाएं, वचन वर्गणाएं, मनोवर्गणाएं और कर्म वर्गणाएं होती हैं। इनमें से पहली 3 नौकर्म वर्गणाएं हैं और अंतिम कर्म वर्गणाएं। यहाँ पर कर्म मतलब अब क्रिया नहीं है, बल्कि कर्म वर्गणाएं हैं। इस प्रकार एक नई परिभाषा बनती है। नौकर्म और कर्म वर्गणाओं के आलम्बन से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, उसका नाम योग है। यह परिभाषा पूरी तरह फिट बैठती है, क्योंकि योग में हमेशा या तो कर्म वर्गणाओं का आलम्बन होगा या केवल नौकर्म वर्गणाओं का। विग्रह गति में जहाँ केवल कर्म योग होता है, कर्म वर्गणाओं का आलम्बन होता है, और जब शरीर बनना शुरू होता है या बन जाता है, तब सब नौकर्म वर्गणाओं का आलम्बन होता है। हमें आश्रव तत्व को जरूर समझना चाहिए, ताकि हम इसे रोकने के लिए उन भावों को, क्रियाओं को भी जाने, जिनसे यह निरंतर होता रहता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कौन सा शुक्ल ध्यान केवल योग से रहित अवस्था में होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अध्याय 6 के कक्षा 2 के आज के सवाल का सही उत्तर है 4। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।